पिछले वीडियो में हमने देखा कि अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं और इसके आधार पर हमने ये जाना कि कोई भी चीज जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाती है वह क्षारक होती है और इसी प्रकार कोई चीज जो क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाता है वह अम्ल होता है। अब हम इसी गुणधर्म का उपयोग करके यह ज्ञात करने की कोशिश करेंगे कि अम्ल और क्षारक धातुओं और अधातुओं के ऑक्साइड के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं और ऐसा करने से हमें धातुओं और अधातुओं के बारे में काफी रोचक जानकारियां मिलने वाली हैं। तो आइए देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम एक उदाहरण की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर मैग्नीशियम एक धातु है और यहाँ पर हम इस धातु के ऑक्साइड की बात कर रहे हैं और ये ऑक्साइड एक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है और अम्ल है HCl। तो मैं चाहूंगा कि आप यहाँ वीडियो को रोकें और यह ज्ञात करने का प्रयास करें कि इस अभिक्रिया से कौन से उत्पाद बनेंगे और इस रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर स्वयं से ये भी ज्ञात करने का प्रयास करें कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या प्रकृति है। अब यदि आपने कोशिश कर ली है तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर मैग्नीशियम आयन क्लोरीन माइनस आयन की ओर आकर्षित होंगे और परिणाम स्वरूप हमें उत्पाद में मैग्नीशियम क्लोराइड मिलेगा जिसका सूत्र है MgCl2। और इसी प्रकार हाइड्रोजन ऑक्सीजन आयन की ओर आकर्षित होंगे और हमें साथ में मिलेगा पानी अर्थात H2O। अब जल्दी से इस रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कर लेते हैं। तो यहाँ पर है 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर है 2 क्लोरीन। तो मैं यहाँ पर 2 लिखूंगा 2HCl। ठीक है, तो यहाँ पर ये यौगिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बना रहा है। लेकिन हमने पहले देखा है कि सिर्फ अम्ल और क्षारक ही आपस में अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो यौगिक है ये जरूर क्षारक होना चाहिए और ये बात सही भी है। मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर कहें कि धात्विक ऑक्साइड सामान्य रूप से क्षारकीय होते हैं। ये क्षारक की तरह व्यवहार करते हैं और अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। अब आइए ऐसा ही हम एक और उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम जो कि एक धातु है और हमने यहाँ पर धात्विक ऑक्साइड लिया है जो कि एक अम्ल HCl के साथ अभिक्रिया करने वाला है। और पिछले उदाहरण की तरह यहाँ भी कैल्शियम आयन क्लोरीन आयन की ओर आकर्षित होंगे और हमें उत्पाद में कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा जिसका सूत्र है CaCl2 जो कि लवण है। और यहाँ पर हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन आयन की ओर आकर्षित होंगे और हमें साथ में वाटर अर्थात पानी H2O मिलेगा। तो इस उदाहरण में भी आप देख सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बना रहा है। तो इन उदाहरणों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं, वह एक क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। अब आप सभी के मन में यहाँ पर एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा और वो ये कि क्षारक जब जल में या फिर जलीय घोल में मिलाए जाते हैं तो वो OH माइनस आयन की सांद्रता को बढ़ाते हैं, लेकिन जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाएंगे तो ये OH माइनस आयन की सांद्रता को किस प्रकार बढ़ाएगा, ये वहां पर क्षारक की तरह किस प्रकार काम करेगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आइए इस प्रश्न को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो यहाँ पर हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया है और इसको हम पानी में मिला रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड अपने आयनों में विघटित हो जाएगा, कैल्शियम +2 आयन और ऑक्सीजन -2 आयन में। और यहाँ पर ये ऑक्सीजन आयन पानी के अणुओं के साथ अभिक्रिया करेंगे और ये दोनों मिलकर हाइड्रोक्साइड आयन अर्थात OH- आयन बनाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन हैं, इसलिए यहाँ पर 2 लिखना उचित होगा। अब आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जब किसी धात्विक ऑक्साइड को पानी में या फिर किसी जलीय घोल में मिलाया जाता है तो ये हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता को बढ़ाते हैं। और क्योंकि धात्विक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता को बढ़ा रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं। और यहाँ पर इस बात की पुष्टि करने के लिए हमने एक प्रयोग भी किया है। यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है जो कि पानी में घुला हुआ है और जब हम इसमें लाल लिटमस पेपर डाल रहे हैं और आप देख सकते हैं कि इसका रंग बदलकर नीला हो जाता है
और आप जानते हैं कि ऐसा तभी हो सकता है जब यह घोल क्षारकीय हो। आशा करता हूं कि आप अब समझ गए होंगे कि धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं। ठीक है, अब जरा इस प्रश्न पर ध्यान दीजिए। क्या होगा जब हम किसी धात्विक ऑक्साइड को किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया कराएंगे? हमें उत्पाद के रूप में क्या मिलेगा? उदाहरण के लिए मान लीजिए हम कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ उत्पाद के रूप में हमें क्या मिलेगा? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में विघटित हो जाता है, और इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड भी सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में विघटित होगा, कुछ इस तरह। अब यहाँ पर क्या अभिक्रिया होगी और क्या उत्पाद बनेंगे? अब यदि यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया भी होती है, तो भी यहाँ पर सोडियम आयन हाइड्रोक्साइड आयन की ओर आकर्षित होंगे और हमें फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड ही मिलेगा। तो इस प्रकार ये सभी आयन उस मिश्रण में ही रहेंगे और कोई भी नया उत्पाद नहीं बन पाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड क्षारक के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड चूंकि अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं, इसलिए ये क्षारकीय होते हैं। और धात्विक ऑक्साइड आमतौर पर क्षारक के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। और यहाँ मैं इसे आमतौर पर क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर कुछ अपवाद भी हैं। उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और भी धात्विक ऑक्साइड ऐसे हैं जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी तो बनाते हैं, लेकिन ये क्षारक के साथ भी अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। तो इस प्रकार ये अम्लीय और क्षारकीय दोनों हैं। लेकिन फिलहाल हमें इन पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हमें बस इतना याद रखना है कि आमतौर पर धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं। वह अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। चलिए अब हम अधात्विक ऑक्साइड्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, यहाँ पर कार्बन एक अधातु है और हमने यहाँ पर इसका ऑक्साइड लिया है। तो हम यहाँ पर इस अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया एक क्षारक के साथ, जो कि है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ करा रहे हैं। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम कार्बोनेट बनाएगा, जिसका सूत्र है Na2CO3, और साथ में हमें मिलेगा पानी H2O। अब यदि हम इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करें तो हमें यहाँ पर 2 लिखना होगा, 2NaOH, और ये समीकरण अब संतुलित है। तो आप देख सकते हैं कि हमने इस यौगिक को क्षारक के साथ अभिक्रिया कराई तो हमें लवण और पानी प्राप्त हुआ। और ये हम पहले से ही जानते हैं कि अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं, और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये यौगिक अम्लीय होगा, तभी ये क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बना सकता है। तो इस प्रकार हम यहाँ कह सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड अम्ल की तरह कार्य करते हैं, और हम यहाँ से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। वह क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अम्ल तो वो होते हैं जो पानी में या फिर किसी जलीय घोल में H+ आयन की सांद्रता को बढ़ाते हैं, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार H+ आयन की सांद्रता को बढ़ा सकते हैं, इसको समझने के लिए आइए थोड़ा विस्तार से देखते हैं। देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में मिलाया जाता है तो यह उत्पाद के रूप में कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं, H2CO3। और क्या आप ये जानते हैं कि यह अम्ल आमतौर पर H+ आयन और HCO3- आयन के रूप में पाया जाता है। तो इस प्रकार हम यहाँ देख सकते हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में मिलाया जाता है तो अधिक मात्रा में H+ आयन प्राप्त होते हैं। और चूंकि यहाँ पर H+ आयनों की सांद्रता बढ़ रही है, तो हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक अधात्विक ऑक्साइड है, यह एक अम्ल की तरह कार्य करता है, यह अम्लीय है। आइए अब हम इस वीडियो का सारांश देख लेते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप बड़ी आसानी से 2 प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, और वो प्रश्न है कि धात्विक ऑक्साइड की क्या प्रकृति होती है और अधात्विक ऑक्साइड की क्या प्रकृति होती है। और यदि आप इनके उत्तर देने में सक्षम नहीं हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को एक बार दोबारा से देखें